अरमान अबीरा को छोड़ के कार चला रहा होता है। तभी उसको अबीरा की खुशबू आती है, उसके परफ्यूम की। वो यहाँ वहाँ देखता है और कहता है कि अबीरा तो नहीं है, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। और वो एकदम से कार रोक देता है और यही सोचने लगता है कि क्या मुझे एहसास हो रहा है कि अबीरा यहाँ पे है, या उसकी खुशबू कैसी आ रही है मेरे आसपास से। और एकदम से उसकी नज़र नीचे जाती है, तो जब अबीरा उसकी कार में बैठी थी तब उसका परफ्यूम नीचे गिरता है और वो उठा लेता है अरमान और देखता है। तभी उसे समझ में आता है कि यह खुशबू अबीरा के परफ्यूम की है और वही आ रही है। वो उस परफ्यूम की तरफ देख रहा होता है और यही कह रहा होता है, मुझे परेशान मत करो अबीरा। अरमान को हर तरफ अबीरा दिखाई देती है, उसी का एहसास होता है उसे, उसका परफ्यूम हर चीज़ में। वो उसका परफ्यूम का ढक्कन तोड़ने लग जाता है, परफ्यूम हाथ में लेता है और ये कहता है कि बस, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। क्यों तुम मेरे पास आती हो हमेशा, क्यों मुझे याद आती हो। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे जहन से जाती क्यों नहीं हो। दूसरी तरफ यहाँ पे अबीर की बात जो उसने कही थी चारू से कि आई लव यू, चारू वही बात सोच रही होती है। लैपटॉप तो ओपन होता है लेकिन चालू नहीं होता है। यहाँ पे रूही उसके कमरे में आती है और उसे कहती है कि तुम बिज़ी हो। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं बस काम ही कर रही थी। रूही उसके लैपटॉप में देखती है तो लैपटॉप तो बंद ही रहता है। वो कहती है कि तुम बंद लैपटॉप से काम कैसे कर सकती हो, और वो एकदम से देखने लगती है। यहाँ पे रूही कहती है कि तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बांट सकती हो। यहाँ चारू कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन रूही कहती है मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया था अबीरा का केस लेने के लिए, इस वजह से दादी सा और फूफा सा सब लोग तुमसे नाराज़ है ना। तो वो कहती है नहीं, उस बात से नहीं। तो फिर रूही कहती है फिर दूसरी कौन सी बात है। यहाँ पे चारू कहती है अबीर। रूही को लगता है अबीर ने वापस उसे कुछ कह दिया है, तो वो रूही चारू को कहती है कि अबीर की बातों का बुरा मत मानना, वो गुस्सेल है लेकिन अच्छा इंसान है। चारू कहती है नहीं, वो बात नहीं है, उसने मुझे आई लव यू कहा है। यहाँ पे रूही ज़ोर से चीखती है क्या अभय तुमसे प्यार करता है। एकदम से चारू उसका मुंह बंद करती है और कहती है धीरे भाभी धीरे। वो कहती है ओके ओके, उसका हाथ निकालती है और कहती है कि तो तुमने क्या सोचा है। तभी चारू कहती है नहीं, मैं 2 बार धोखा खा चुकी हूँ, एक बार प्यार में और एक बार शादी में। अब मुझे दोबारा किसी पे भरोसा नहीं करना है, बस अपने करियर पे ध्यान देना है। तभी रूही उसे कहती है, यानी कि उसे समझाती है कि अबीर वैसा लड़का नहीं है, सच मानो। वो हाँ गुस्सेल है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तभी चारू कहती है पापा भी गुस्सेल है, वो भी गुस्सेल है, ये मैं हर किसी का गुस्सा तो मैनेज करते नहीं बैठ सकती ना उम्र भर। रूही उसे कहती है कि अगर तुम्हें ना कहना है तो प्यार से कहना, अभी वो इस बड़े हादसे से बाहर आया है इस वजह से। चारू कहती है ठीक है भाभी। अबीरा मंदिर में आरके का इंतज़ार कर रही होती है। तभी आरके वहाँ पे भाग भाग के आता है और देवी को प्रणाम कर रहा होता है। यहाँ पे अबीरा शुरू हो जाती है, तुम इतना लेट क्यों आए, ये क्या, मैं कब से खड़ी थी यहाँ पे, तुम इतने देर से आने वाले थे तो पहले ही बता देते ना, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। उस पर चीख रही होती है। तभी आरके कहता है मैडम मैडम मैं आपका बॉस हूँ, आप मेरी बॉस नहीं है। यहाँ पे अबीरा चुप हो जाती है। वो कहता है कि यहाँ हम पूजा करने के लिए आए हैं। वो कहती है पूजा करने के लिए, तो चलो पूजा करते हैं। वो कहता है वैसी पूजा नहीं, क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। वो कहती है ऐसे कैसे ना। तभी आर के कहता है हमें क्लाइंट्स तो यहीं पे मिलेंगे ना, वो पूजा। अबीरा को समझ में नहीं आता। अबीरा कहती है हमारे पास ना ऑफिस है ना कुछ है, तुम यहाँ पे बुला के मुझे फंसा रहे हो क्या। वो कहता है नहीं नहीं, ये पहला ट्रेनिंग का पार्ट है, हमें यहाँ पे क्लाइंट्स मिलेंगे। वो कहती है कैसे। तो आर के उसे एक आदमी की तरफ इशारा करके दिखाता है, वो देखो जो वो पेड़ को मौली बांध रहा है ना, उसका ज़मीन का प्रॉब्लम है, केस चल रहा है, जाओ उसके पास और उसका केस हमारे पास लेके आओ। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती करके। आर के कहता है तुम्हें क्लाइंट्स तो लाने ही पड़ेंगे, तुम मेरी जूनियर हो, जाओ। और जाते जाते आर के अपना कार्ड देता है उसे अबीरा को और कहता है ये उसे दे देना, जाओ उससे बात करो। अबीरा वहाँ पे आती है और वो जैसे जैसे मौली बांधते बांधते घूम रहा होता है वैसे वैसे अबीरा उसके पीछे पीछे, सर ये हम केस लेते हैं सर, ये वो ऐसे चल रहा होता है। यहाँ पे आर के उसे इशारा कर रहा होता है लेकिन अबीरा कुछ उससे बात नहीं कर पाती उस आदमी से। तभी यहाँ पे आर के उसे वापस खींच के अपनी तरफ लेके आता है और कहता है ये क्या, तुम उससे बात भी नहीं कर पा रही हो। आर के अबीरा को कहता है तुम्हारी शादी
टूटी नहीं है अब तक, डिवोर्स नहीं हुआ है, तुम उसके साथ क्या 7 फेरे ले रही हो। यहाँ पे अबीरा गुस्से से उसको देखती है। तभी अबीरा कहती है ये सब मैं नहीं कर सकती करके। तभी आर के कहता है अब मेरा टैलेंट देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ लोगों से बात कैसे करना है करके। अबीरा ने मंदिर में जो मनीषा को प्रसाद दिया होता है वो मनीषा जेठानिसा यानी कि विद्या को देती है। विद्या बहुत खुश हो जाती है, वो देख के एकदम से बोल पड़ती है कि ये तो अबीरा लाती थी और हंस रही होती है, उतने में वो चुप हो जाती है। यहाँ पे मनीषा कहती है देखिए अबीरा का नाम आया और आप बहुत खुश हो गई है। तो वो कहती है मुझे इस बारे में नहीं सुनना है। विद्या कहती है, मनीषा कहती है क्यों नहीं सुनना है, आप अबीरा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। तभी यहाँ पे विद्या कहती है नहीं, मुझे कुछ भी उसके बारे में सुनना नहीं है। तभी मनीषा कहती है मुझे तो बात करनी है, आपको सुनना ही पड़ेगा। मनीषा कहती है आपकी ज़िंदगी जैसे बर्बाद हुई है वैसे अबीरा की भी तो हुई है, फिर आप दोनों ही सेम हो और फिर क्यों उस पर गुस्सा लेके बैठे हो। आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हो लेकिन अरमान की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला आप क्यों ले रहे हो। तभी वहाँ पे जमाई सा संजय फूफा सा आते हैं और कहते हैं भाभी साहब बिल्कुल सही कर रहे हो। तभी मनीषा कहती है आग में घी डालने का काम करने के लिए आ गए। संजय फूफा सा विद्या को कहते हैं भाभी साहब आप जो भी कर रहे हैं अभीरा के साथ सही कर रही हो, उसको इस घर में वापस आना ही नहीं चाहिए और अरमान की ज़िंदगी से उसे आपने जो साइड में कर दिया वो सही है करके। यहाँ पे मनीषा गुस्से से संजय फूफा सा को देख रही होती है और संजय फूफा सा भी मनीषा को देख रहे होते हैं। यहाँ पे आर के अबीरा को क्लाइंट कैसे लेना है और कैसे पकड़ना है ये दिखाता है। इस वजह से वो एक औरत को देखता है जो दिए लगा रही होती है, उसके पास आके खड़ा हो जाता है और प्रणाम करता है। और यहाँ पे उसका पल्लू उस दिए के पास जा रहा होता है, तभी वो एकदम से चिल्लाता है भाभी जी आपका पल्लू संभालिए आग लग जाएगी। और वो एकदम से चौंक जाती है और अपना पल्लू संभाल लेती है। तभी यहाँ पे आर के शुरू हो जाता है भाभी जी आप परेशान लग रही हो, क्या हुआ है, देखिए मैं आपका देवर हूँ, आप मुझसे अपना दुख बांट सकती है। तभी वो कहती है मेरे पति को क्रेडिट कार्ड के स्कैम में गिरफ्तार कर लिया है, उनका केस कोई भी वकील लेने के लिए तैयार नहीं है। तभी आर के कहता है मैं हूँ ना, और वो एक टिश्यू निकालता है और उसमें वो कुकीज़ रहते हैं जो अबीरा के घर से उसने लिए होते हैं। अबीरा कहते हैं छी 2 दिन तक वो ऐसे ही रखे हैं। अबीरा बोलती है छी ये आदमी भी, और वो जानबूझकर वो टिश्यू उसको पोंछने के लिए दे रहा होता है आंखें उस औरत को, उतने में उसका कार्ड गिर जाता है और वो जानबूझकर करता है। वो औरत वो कार्ड उठाती है और कहती है आप वकील हो, तो वो कहते हैं आपको पता चल गया, ओह हाँ 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 मैं वकील हूँ। तो वो कहती है आप मेरा केस लोगे क्या प्लीज़। तो वो कहता है ऐसे तो मैं ऐसा किसी का केस लेता नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी भाभी हो, मैं आपका केस ज़रूर लूँगा। वो कहती है शुक्रिया करके। तभी आर के उसे कहता है कोई बात नहीं है, लेकिन ये शगुन के तौर पे अगर आप कुछ दे देते। वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अपना मोबाइल आर के को देती है। आर के 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करता है अपने अकाउंट में और उसे मोबाइल दे देता है। वो औरत थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। आर के अबीरा के पास आता है और कहता है देखा ये ऐसे क्लाइंट लेने होते हैं। वो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती करके। तभी आर के उसे कहता है ये पहला रूल है, ये ऐसा ही करना होता है और ऐसे ही क्लाइंट लाने होते हैं और तुम्हें कल से सुबह शाम ऐसे ही क्लाइंट ढूंढने हैं। वो एकदम से चौंक जाती है। यहाँ पे ऑफिस में अरमान अबीरा का परफ्यूम लेके अपने हाथ में छिड़कता है और उसकी स्मेल लेते रहता है। फिर एकदम से वो चौंक जाता है और कहता है नहीं मुझे तो अबीरा से अलग रहना है और मैं क्या कर रहा हूँ अबीरा के पास ही जा रहा हूँ करके। और एकदम से वो मीटिंग कैंसिल कर देता है और लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उतने में ही वहाँ पे रोहित और रूही आ जाते हैं और अरमान को कहते हैं चलिए खाना खाने के लिए चलते हैं भैया। तभी वो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है अभी नहीं करके। तभी रूही कहती है ये अबीरा की परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी अरमान उस पर चिल्लाता है रूही पे और कहता है कि अबीरा की परफ्यूम यानी कि एक ही परफ्यूम क्या कोई दूसरा नहीं लगा सकता क्या, सिर्फ अबीरा ही लगा सकती है, होंगे कोई और जिसने ये परफ्यूम लगाया होगा। तभी रूही कहती है लेकिन ये कमरे में इतनी इतनी परफ्यूम बहुत स्मेल आ रही है। वो कहता है कि बस अबीरा का नाम लेना बंद करो तुम। रूही गुस्सा हो जाती है, अरमान का टिफ़िन उसके टेबल पे रखती है और कहती है चलो रोहित करके, और जाते जाते अरमान को सुना के जाती है। यहाँ पे चारू अबीर से मिलने के लिए आती है और कहती है कि मैं उसे कह दूँगी कि मैं उसे प्यार नहीं करती करके। यहाँ पे अबीर को फिजियो या फिर वो डॉक्टर उसे चलाने के लिए गार्डन में लाया होता है। उतने में वो आदमी कहता है कि चलो उठिए आप करके। अबीर उठने की कोशिश कर रहा होता है और ये सारी चीज़ें चारू दूर से देखती है। अबीर को तकलीफ़ हो रही होती है उठने में, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और वो उठता है, अपने पैरों पे खड़ा रहता है।
ये देख के चारू को बहुत खुशी महसूस होती है। वो उसके पास आती है और कहती है चलो चलो तुम एक कदम आगे बढ़ा सकते हो अबीर, कम ऑन यू कैन डू इट। और यहाँ पे अबीर उसको देख के एकदम से जोश में आ जाता है और वो एक कदम आगे बढ़ाता है। ये देखकर चारू को बहुत खुशी होती है, वो ताली बजाती है। ये अबीर देखता है और उसे भी खुशी महसूस होती है। चारू अबीर को गले लगाती है और एकदम से उसे पता नहीं चलता कि वो उसके गले लग गई है। यहाँ पे अबीर भी उसको गले से लगा लेता है। यहाँ पे अबीर कहता है ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारे प्यार की वजह से। और एकदम से चारू होश में आ जाती है और वो अबीर को व्हीलचेयर पे बिठाती है। यहाँ पे अबीर उसका हाथ हाथ में लेता है और कहता है कि तुम्हारी प्यार की वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ। चारू मन में सोचती है कि मैं तो इसे ना बोलने आई थी, लेकिन मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ करके। चारू अबीर को कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तभी अबीर कहता है ऑफिशियली ये तो हमारी फ़र्स्ट डेट हुई ना, मतलब ड्राइविंग डेट हो गई। और चारू एकदम से उसकी तरफ देखने लग जाती है। अबीरा अपने बैग में परफ्यूम ढूंढ रही होती है। फिर उसे याद आता है कि शायद वो अरमान के कार में तो नहीं छूट गया करके। उतने में ही आर के रूम फ्रेशनर लेके उसके सामने आ जाता है। अबीरा कहती है ये क्या है? तो वो कहता है रूम फ्रेशनर है, दिखाई नहीं देता। अबीरा कहती है छी ये क्यों लेके आए हो? तो वो कहता है तुम्हें चाहिए ना परफ्यूम। वो कहती परफ्यूम, रूम फ्रेशनर नहीं, ये रूम फ्रेशनर है। तो आर के कहता है इस पर अमाउंट देखो, कीमत देखो, 150 रुपये। ये इतनी बड़ी बोतल 150 रुपये की है, तो हमें इसका सही से उपयोग तो करना चाहिए ना। लो मारो। वो कहती छी मैं नहीं कर सकती है, और वो अपने आप पे छिड़कता है। यहाँ अबीरा कहती है तुम्हें ऐसा कुछ कर सकते हो, मैं नहीं करती हूँ। तुम क्या नहाते नहीं हो? तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये मारता हूँ इस वजह से मैं नहाता हूँ क्या? नहीं, 2-2 दिन तक बस खुशबू आती रहती है। अबीरा कहती है यक छी। तो वो कहता है उसमें क्या है, सही है। अबीरा आरके को कहती है तुम ऐसा ही सब कुछ करते रहते हो या सीरियसली कोई केस भी लड़ते हो कोर्ट में? तो वो कहता है चलो कोर्ट में। और वो बाइक पे बैठता है और कहता है सुमन हमें कोर्ट जाना है चलो। अबीरा को याद आता है उस दिन वो झगड़ा कर रहा होता है सुमन के लिए। तो वो कहती है ये सुमन है बाइक? तो वो कहता है क्यों? तो वो कहती है कि उस दिन तुम्हारा वॉलेट देने के लिए मैं आई थी, तो तुम इसके लिए झगड़ रहे थे? वो कहता है हाँ करके। तभी अबीरा कहती है मुझे लगा गर्लफ्रेंड या बीबी या कोई ऐसी लड़की होगी उसके लिए तुम झगड़ रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ये सब कुछ है मेरी बाइक, और इसको बाइक मत बोलना, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो वो कहती है मुझे भी इस बाइक पे बैठ के नहीं आना है करके। तो वो कहता है ठीक है तुम ऑटो पकड़ के आओ, मैं जाता हूँ। यहाँ पे अरमान उस परफ्यूम की बोतल को देख रहा होता है, उसकी टेबल पे पूरी बिखरी हुई होती है। अरमान उस परफ्यूम की बोतल को लेता है और नीचे पटक देता है, फोड़ देता है, और वो बोतल फूट जाती है।